को संबोधित करने से बचें तो अच्छा होगा। नहीं, मैंने इसलिए गिलाया अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर लोक माता है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने मुगल कालखंड में भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीकों को जिस दमदार तरीके से स्थापित किया था, उनकी पूजा होनी चाहिए और उसी क्रम में हमारी उनके प्रति श्रद्धा का भाव। आपने क्या किया? आपने नहीं किया। मैंने राजूपाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया, उमेश पाल की हत्या का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि उन माफियाओं को गले आप लोगों ने लगाया था और उन माफियाज ने हमें आंखें दिखाने का प्रयास किया, तो उसकी दुष्परिणाम को भी उन लोगों ने भुगता है। हर गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के उनका हक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जातीय वैमनस्यता इस समाज के हित में नहीं, देश के हित में नहीं है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर, आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास, और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास। मेट्रो देश के अंदर सर्वाधिक सिटी में यूपी के अंदर चल रहा है। खन्ना जी ने अपने बजट भाषण में 4 कहा, लेकिन 4 नहीं है, यूपी के अंदर 6 सिटी मेट्रो के साथ वर्तमान में जुड़ी हुई, और 6 ही नहीं, 7वां सिटी प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद मेरठ भी हो जाएगा। देश के अंदर कहीं कोई इतनी इस संख्या में नहीं है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोपवे वहां इसलिए चलाया जा रहा है, रोपवे और पौराणिक सिटी है। हाँ, वो भी चल रहा है। अभी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, थोड़ा देने दीजिए ना, इंतजार करिए, अभी इंतजार करिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, इसका जंक्शन भी, यानी लॉजिस्टिक का भी एक बड़ा केंद्र अब यूपी बनने जा रहा है। और इसी के साथ हम लोग जो हमारे इनलैंड वाटरवे हैं, इसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, ये भी यूपी के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये यूपी के अंदर हो रहा है। यूपी के किसानों की सब्जियां, इनके खाद्यान्न को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। और अब हमारा जेवर का एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट कैसे होना चाहिए? 12,000 एकड़ लैंड में वो एयरपोर्ट बन रहा है, 12,000 एकड़ लैंड, 5 रनवे होंगे। यह कार्य यूपी के अंदर आज चल रहा है। 16 एयरपोर्ट हमारे संचालित हैं। 5 पे हम काम कर रहे हैं। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब इसमें एमआरओ, एक्सप्रेसवे के किनारे एविएशन आधारित इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सभी चीजें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, ये सभी चीजें आज यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी के अंदर आपने कहा कि मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, यूपी के अंदर एक मॉडल है। आप लोग गरीबों के लिए नहीं कर पाए, कुछ निराश्रित बच्चों के लिए नहीं कर पाए। अगर इसका नमूना देखना है, आप चाहिए अटल आवासीय विद्यालय को देखने के लिए, बिना भेदभाव के, हर जाति, हर मत, हर मजहब के बच्चे। क्या प्रतिभा है उनके, क्या चमक है उनके चेहरों पर। उन बच्चों को जाके देखो ना,
ये यूपी की प्रतिभा है, इसको कल तक पैर में जूते नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बने हुए अटल आवासीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। 10,000 बच्चे एक साथ उत्तर प्रदेश के इन विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हर जिले में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय हम लोगों ने पहले चरण में दे दिए हैं और हम इस श्रृंखला को वहीं तक सीमित नहीं रख रहे हैं, इसको हम नीचे स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर ले जाना चाहते हैं, न्याय पंचायत स्तर पर। इसलिए हम चाहते हैं वहां मिले बच्चों के लिए केवल विद्यालय नहीं होना चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी होने चाहिए, उनके लिए अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। ये व्यक्ति के नाम पे नहीं है, ये मुख्यमंत्री के नाम पे है। मुख्यमंत्री कोई भी होगा, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पदेन है। हाँ, अटल आवासीय विद्यालय विद्यालय ही है। उसी तर्ज पर हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय बनाए हैं। ये यानी डे स्कूल होंगे। ये अटल आवासीय विद्यालय ये निराश्रित बच्चों के लिए और बीओसी बोर्ड के जो श्रमिक हैं, निर्माण श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि वे लोग काम करते हैं, खानाबदोश जिंदगी कैसे जीते हैं आज इस स्थिति में, कल वहां तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, उनके बच्चों को वहां ला करके पढ़ाया जा रहा है और अच्छे हमने वहां पे शिक्षक रखे हैं। ये सभी कार्य वहां पर हो रहे हैं। इसी तर्ज पर आज सीएम कंपोजिट विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में आज उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य हो रहा है। आप तो क्या दुर्गा प्रसाद जी, आप क्या शिक्षक थे क्या? दुर्गा प्रसाद यादव जी, आप क्या शिक्षक थे? आप कुछ थे, शिक्षक वगैरह थे या किसान थे? हाँ, किसान थे कि शिक्षक थे? किसान। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि माध्यमिक शिक्षा, देखो मैं एक सच्चाई बताऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आपकी सरकार के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री थे। एक स्टेशन पे मुझे जाना था, तब तक उत्तर प्रदेश के एपीसी आ गए। मैं एक तरफ बैठा था, वो लोग दूसरी तरफ बैठ गए। उसी समय उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री आ गए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं सांसद था गोरखपुर से। और नाम बोल दूंगा तो फिर देखिए आप लोग फिर परेशान हो जाएंगे। तो मैंने उनको, वहां काफी लोग थे तो मैंने कुछ लोगों को वहां से बाहर किया। मैंने कहा भी प्रदेश सरकार का मंत्री है, बिठाओ भाई उनको सम्मानजनक ढंग से। खैर वो आए, बैठे, उनको कुछ कुर्सियां मैंने वहां से खाली करवाई, उनको बिठाए। मैं भौचक था कि मंत्री आए, एपीसी खड़े नहीं हुए। तो फिर मैं समझता था दोनों साथ आए, तो मैंने एपीसी से पूछा, मैंने कहा भी आप यहां कब आए? तो उन्होंने कहा कि मैं मॉर्निंग में आया था। मैंने कहा भी मंत्री जी साथी में थे क्या? कहा कौन मंत्री? मैं भौचक, मैंने कहा भी इनको पहचानते नहीं आप, ये मंत्री हैं आपके। तो मैंने मंत्री से पूछा, मैंने कहा भी आप इनको पहचानते नहीं? उन्होंने कहा कि मैं जो है 6 महीने से कार्यालय नहीं गया हूं और इसलिए ये पहचानते नहीं होंगे मुझे। ये आपकी सरकार के समय का हाल था। आप मूल्यों और आदर्शों की बात करते हैं। दूसरा उदाहरण आप ही की सरकार के समय का मैं दे रहा हूं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे कहा गया कि
तो उन्होंने कहा कि 21 की जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दी। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कुछ पुरस्कार मिला है, तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है। उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खां ने, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं, कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार को। तो चौपट शिक्षा व्यवस्था को चौपट होना ही होना था। शिक्षा तो चौपट होती ही होती, जहां अधिकारी मंत्री को नहीं जान पा रहा है और बिस्मिल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल में आपका शिक्षा मंत्री नहीं महसूस कर रहा था, तो उसको तो चौपट होना ही होना था। तो वहां बच्चे नकल नहीं करते तो क्या करते, वहां नकल नहीं करते तो क्या करते। और यही आप कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज प्रोजेक्ट अलंकार से देखिए होता है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव होता है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कहानी नहीं, मैं सच्चाई आपको बताऊं, मेरे पास प्रमाण है, उसके प्रमाण है। देखो हम इस सदन में आ रहे हैं तो उन बातों को बोलते हैं जो पांडे जी जैसे व्यवहारिक बात कर रहे थे, वही व्यवहारिक बात में बोल रहा, वही व्यवहारिकता है। लेकिन एक भाव होता है, हम में से कोई भी व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़े होते हैं, भाई हम लोगों के समय में पब्लिक स्कूल नहीं थे, मॉडर्न स्कूल नहीं थे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में या गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में या जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस थे, उन्हीं कॉलेजेस में सभी लोग पढ़े थे। एक भाव होता है समय के अनुसार, उनके पास पैसा नहीं है, कभी किसी व्यक्ति ने पैसा देके बना दिया, आज संसाधन नहीं है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उनमें कुछ सहयोग करके उनको ठीक करें। प्रबंधन में कब्जा करने की प्रवृत्ति तो हमने सुनी है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे आकर के करे इस काम को, बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और हम लोगों के मन में आता है कि हर जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो करेगा, एक विधायक जो करता है, कम से कम 6 लाख लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, 6 से 8 लाख लोगों को वह लीड करता है, लीडरशिप देता है। उतने लोग तो उसको देखते ही, लेकिन अच्छा काम करेगा तो पूरा जनपद उसको जानेगा। हम जिस विद्यालय में पढ़े हैं, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आप लोगों ने उन विद्यालयों के कायाकल्प को जोड़ा, आज उसके परिणाम है। नीति आयोग ने उसको स्वीकार किया। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत भी यह काम हो रहा है। मैं तो एक दिन औरैया गया था, वहां एक विद्यालय में इंटर कॉलेज, बड़ा इंटर कॉलेज बहुत अच्छा बना था। चुनाव के दौरान में 19 में भी और 22 में भी वहां गया था, तो वो भवन ऐसे ही था। तो मैं एक दिन वहां गया था कृषि गोष्ठी में, तो मैंने कृषि गोष्ठी के पहले देखा, मैंने भवन वैसे के वैसे, तो मैंने कहा वहां के डीएम से पूछा, मैंने कहा भाई ये भवन में कहीं से पैसा नहीं मिला है क्या? मैंने कहा प्रबंधक कौन है, प्रिंसिपल कौन है, थोड़ा बुलवाना मेरे सामने थोड़ी देर में, मैं भी बैठक से आता हूं। वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाया मैंने,